हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई महामैराथन क्लास में। आज की क्लास आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं और बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में नहीं छूटेगा। टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं हम लोग, तो आज के इस क्लास में एईसी पेपर फर्स्ट हिंदी सब्जेक्ट्स, जिसे हम लोग एमआईएल हिंदी कहते हैं, उसके यूनिट नंबर 2 का हम लोग 6 के 6 चैप्टर आज के इस क्लास में खत्म करेंगे। इस अंदाज में खत्म करेंगे कि तुम सोच नहीं सकते हो कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखिए, हम आज के इस क्लास में बारी बारी से सबसे पहले हम लोग गद्यों पर चर्चा करेंगे, निबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद उस गद्य को, उस निबंध को किसके द्वारा लिखा गया है, उसके जीवन कथाओं के बारे में जानेंगे, उसका साहित्यिक परिचय करेंगे। इन सभी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाकर पढ़ाऊं ताकि पेपर में कुछ भी आए आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर पाओ, पेपर को नस्ते नाबूद कर पाओ। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वह कौन सा गद्य है, किसके द्वारा लिखा गया है, उसका क्या सार संग्रह है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गद्य खंड के परिचय पर। हम लोग शीर्षक कंप्लीट करने वाले हैं, वह है बेटों वाली विधवा। और यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है निश्चित ही बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि बेटों वाली विधवा का जो है प्रकाशन कब हुआ था, तो यह जो कहानी है, यह कहानी 1 जनवरी 2008 को प्रकाशित की गई थी। कहां से प्रकाशित किया गया था, तो दिल्ली पुस्तक सदन से इसका प्रकाशन होता है। अब इस कहानी का आधार क्या है, यानी कि किसे आधार बनाकर इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचा गया है, तो वह है नारी की मनोदशा। एक विधवा नारी की क्या मनोदशा है, उसका क्या मनोभाव है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब वह विधवा नारी कौन है, तो हम लोग पात्र परिचय में देखेंगे। देखिए, बात करते हैं इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, क्योंकि पात्र को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना पात्र को समझे, बिना पात्र को जाने आप किसी भी कहानी को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। और वैसे भी इस तरह की कहानी को समझना कहीं ना कहीं बिना पात्र को जाने आपके लिए कठिन होगा। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख पात्र की अगर मैं बात करूं तो वह है फूलमती, जो कि एक विधवा नारी होती है। और इसी विधवा नारी पर इस कहानी को प्रेमचंद्र के द्वारा रचा गया है। अब बात करेंगे हम लोग आगे कि क्या है कहानी, इस कहानी के माध्यम से किस मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पात्र है फूलमती का पुत्र। फूलमती के 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र होता है कामतानाथ। कामतानाथ जो कि एक क्या होता है, तो दफ्तर में 50 रुपए की वेतन पर कार्य करता रहता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। तीसरा पात्र की अगर मैं बात करूं तो वह है फूलमती का दूसरा बेटा, जिसका नाम है उमानाथ। उमानाथ डॉक्टरी की परीक्षा जो है यह पास कर लिया है और डॉक्टरी करने के उपरांत जो है वह चाहता है कि एक औषधालय खोले, यानी कि दवा की दुकान की शुरुआत करे। तीसरे पुत्र की बात करें तो इसका तीसरा बेटा है दयानाथ। दयानाथ जो कि बीए की परीक्षा फेल हो चुका है और फेल होने के बाद क्या किया, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, जब उसे कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के उपरांत जो है वह क्या करता है, तो पत्रिका लिखना शुरू कर देता है, यानी कि पेपर लेखन का कार्य करना शुरू कर देता है। सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान पुत्र जिसका नाम है सीतानाथ। सीतानाथ जो कि चारों पुत्रों में सबसे कुशाग्र बुद्धि का था और सबसे होनहार बालक था। उसने अभी अभी बीए की परीक्षा पास करी प्रथम श्रेणी से और एमए की तैयारी में जो है लग गया है। और एक और पात्र जो कि कौन है, तो वह है पंडित अयोध्यानाथ, जो कि फूलमती का पति होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कहानी को कि आखिर कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में क्या हो जाता है, तो अयोध्यानाथ का मृत्यु हो जाता है। और जैसे ही अयोध्यानाथ का मृत्यु हो जाता है, फिर तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। आप सभी को पता है कि अगर समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सामाजिक परंपरा के आधार पर समाज में श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और यह श्राद्ध कार्यक्रम जो है 13 से 15 दिनों तक चलती है। मूल रूप से कहे तो यह कार्यक्रम जो है 13 दिनों तक चलती ही चलती है। इन 13 दिनों में एक सबसे प्रमुख कार्य जिसका नाम है भोज कार्यक्रम, जिसका आयोजन किया जाता है। और इस कहानी में जो है इसी भोज कार्यक्रम को सबसे बड़ा आधार बनाकर इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देखिए, होता क्या है, तो अयोध्यानाथ के परिवार में उनके मृत्यु से पहले
सारा हुक्म किसका चलता था? तो फूलमती का चलता था। उसके आदेश के बिना उसके परिवार में कुछ भी नहीं होता था। वह जो बोलती थी वही होता था। लेकिन जैसे ही अयोध्यानाथ का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, उसके परिवार में सब चीजें बदल जाती है। अब चीजें बदलती क्या है? तो देखिए, इस श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान जो है भोज का आयोजन किया जाता है। तो भोज के आयोजन में क्या होता है, फूलमती जितने चीजों का मांग करती है, यानी कि अपने पुत्र को जितने चीज लाने के लिए कहती है, उन सभी सामानों में उसका चारों बेटा क्या करता है, तो बहुत कम कम सामान लेकर आ जाता है। जब फूलमती यह चीजें देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह अपने पुत्रों को डांटने का प्रयास करती है, लेकिन उसके पुत्रों के द्वारा जो है उनके बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसे लगता है कि मैं इतने ही चीजों में अपना सारा काम निपटा लूंगा। लेकिन फूलमती जिसके पास अनुभव था, उसे पता था कि भोज कार्यक्रम के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता होने वाली है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पुत्रों को सारी चीजों का सजेशन दिया था कि इतने सारे चीजों को आपको लाना है भोज कार्यक्रम के लिए। लेकिन उनका बेटा जो है उसकी बातों को नहीं मानता है और जिसका परिणाम उन्हें आगे देखने को मिलता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जब फूलमती ऐसा देखती है कि उसके बेटों के द्वारा उसके बातों का पालन नहीं किया गया है तो उसे काफी दुख होता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि एक परिवार में किसी व्यक्ति का हमेशा से जो है बात चलती आई हो और एकाएक जो है क्या होता है, कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी बातों को टालना शुरू कर दिया जाता है, तो उसके भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंचता है। लेकिन फूलमती अब करे तो करे क्या? काम काज का समय था, काफी सारे मेहमान लोग वहां पर मौजूद थे। उस मेहमानों के बीच में वह अपनी पीड़ा को सहकर अपनी आंखों में आंसू लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है और उस कोठरी में बैठे बैठे वह सारे कार्यक्रम को क्या करती रहती है, तो देखती रहती है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो फूलमती को जिस बात का डर होता है वही बात देखने को मिलता है। जिस भोज का आयोजन किया जाता है उस भोज में काफी सारी कमियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसे आपको याद रखना है, एक घटना घट जाता है। घटना यह घट जाता है कि भोज में जो है एक चूहिया का मरा हुआ जो है किसी के पत्ते पर आ जाता है। जब भोजन होता रहता है, लोग खाते रहते हैं, तो उसमें एक चूहिया का मरा हुआ जो है शरीर, या कहे तो एक मरा हुआ चूहिया जो है उसके पत्ते पर आ जाता है। यह देखकर लोगों में क्या हो जाती है, हड़बड़ी मच जाती है और यह हड़बड़ी मचते ही क्या होता है, लोग उठकर वहां से जाने लगते हैं। जब यह दृश्य फूलमती देखती है तो वह अचंभित हो जाती है और अचंभित होने के साथ साथ वह अपने बेटों से जो है इस बात को पूछने का प्रयास करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि लोग यहां से जाने लगे हैं। लेकिन उनके बेटों के द्वारा जो है उसे कोई जवाब फिलहाल नहीं दिया जाता है। जब जवाब नहीं मिलता है फूलमती को, तो फूलमती झुंझलाकर जो है वहां से चली जाती है। अपना जो है पित्त या कहे गुस्सा वह अपने आप में पीकर वहां से चली जाती है। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब चारों भाई लज्जित होकर आंगन में खड़े दिखाई देते हैं और सभी जो है एक दूसरे को दोष देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है उन चारों की जो पत्नियां थी, वह चारों की पत्नियां भी आपस में अनबन करते हुए नजर आती है। यह देखकर फूलमती को अब रहा नहीं जाता है। फूलमती उसके पास आती है और उन्हें डांटती है, कहती है कि पुतवालिया ना मुंह पर काली, यानी कि उसके कहने का मतलब यह था कि जितनी भी इज्जत उसके पिता के द्वारा कमाई गई थी उन सभी इज्जतों को नीलाम कर दिया उसके पुत्रों ने। डांटने के क्रम में फूलमती अपने बेटे से कहती है कि अगर अभी भी कुछ रह गया हो तो उसे भी धो डालो, या नहीं होता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरीके से जो है क्या होता है, तो फूलमती अपने बेटे को डांटती है। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, तो यह मामला शांत होता चला जाता है और समय बीतने के साथ साथ ही क्या होता है, सभी बेटे अपने काम काज में लग जाते हैं और उनके बेटों के द्वारा जो है अपनी माँ जो कि फूलमती है, उस फूलमती के तरफ जो है उतना ध्यान अब नहीं दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फूलमती की जो दशा थी वह पहले की तरह अब नहीं रह चुकी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक विधवा औरत का जब उसका पति मर जाता है तो उसका एक समाज में जो है, एक परिवार में जो है क्या भाव रह जाता है। अगर बेटे सही ना हो तो कहीं ना कहीं उस विधवा औरत का जो है उसकी जो जीवन होती है पूरी तरीके से नष्ट, क्षतिग्रस्त दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो है फूलमती का भी जीवन जो है अब वैसा ही हो चुका था। न तो उनका कोई बात माना करता था, उनकी तरफ ना किसी का ध्यान रहता था, ना किसी पतोह का, ना ही किसी बेटे का।
इस तरीके से इस कहानी को गढ़ने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपने इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अध्याय का मैंने पहले ही बता दिया है, नाम क्या है? तो भाई साहब भय है। भय एक निबंध है जिसको किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं भय के बारे में कि आखिर ये भय क्या होता है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डर होता है। और इस डर के बारे में तो आप सभी को पता होगा। इस चीज को आप तभी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से जब आप इसे खुद में इमेजिन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि खुद से महसूस करने का प्रयास कीजिए, खुद के अंदर इसे रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, तभी आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। ये क्या हो रहा है? इसे कहते हैं डर, समझा क्या? देखिए, अगर मैं डर की बात करूं तो डर होता क्या है? तो यह एक हृदय में उत्पन्न होने वाला एक वैसा भाव है जो हमारे अंदर क्या करता है? व्याकुलता को पैदा करता है, या फिर हमारे मन में एक आश्चर्य को जन्म देती है। व्याकुलता जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी संकट आ गई तो उस समय हम व्याकुल हो जाते हैं, या कोई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ गया अचानक से तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यही क्या है? डर है, यही भय है। तो इसी के बारे में हम लोग आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे। यह जो अध्याय है भाई साहब, यह कहां से लिया गया है? तो चिंतामणि से लिया गया है। चिंतामणि जिसका प्रकाशन कब होता है? तो यह 1939 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और यह किसका लेख है? तो आप कहोगे सर इसको भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा? चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के इस निबंध का जो क्या कहते हैं आधार है। वह आधार क्या है? तो वह है भय मनोभाव, यानी कि अपने मनों के अंदर उत्पन्न होने वाला जो भाव है, एक डर है, उस मनोभाव को यहां पर बताने का प्रयास किया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी विधा है, तो निबंध है। अब आइए हम लोग इस पूरे निबंध का अच्छी तरीके से विश्लेषण को समझते हैं, ताकि आपके पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आप सरलता के साथ हल कर सको। मैंने आपको पहले ही बताया कि भय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डर होता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में हमारे मन के अंदर या हमारे अंदर जो है यह पैदा होती है। अर्थात कहे तो यह एक ऐसा भाव है जो किसी भी आपदा के समय, आपदा कहें या संकट कहें, दोनों एक ही शब्द है, बस अर्थ क्या कहते हैं शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। तो एक ऐसा संकट है, ठीक है, उस संकट की घड़ी में हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, या दुख के कारण जो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा पीड़ा कहिए या फिर ऐसा भाव कहिए उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भय कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं। भय कितने रूप में होते हैं? भय दो रूप में, एक तो होता है साध्य और दूसरा होता है असाध्य। साध्य क्या होता है और असाध्य क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, साध्य जो होता है यह एक ऐसा डर है, एक ऐसा भाव है जिसे हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जानवर है, उस जानवर के सामने कोई खतरनाक जानवर है, जैसे आपके सामने शेर आ जाता है। क्या आ जाता है? शेर आ जाता है। तो हम लोग शेर से डरते हैं क्योंकि वह काफी खतरनाक जानवर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बाघ आ जाए, आपके सामने चीता आ जाए, आपके सामने में सांप आ जाए, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? यह एक भयानक जीव है, जिसके कारण हमें हमारे अंदर क्या होता है? डर का भाव उत्पन्न होता है। तो इस डर से हमें बचा जा सकता है। इस डर से हम क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, या संकट जो है टल सकती है। तो इसी को हम लोग साध्य भय कहते हैं। लेकिन असाध्य भय किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए वैसा भाव होता है या वैसा डर होता है जिससे बचा नहीं जा सकता है। अर्थात वह ऐसा कौन सा डर है? जैसे मान लीजिए मृत्यु का डर। मृत्यु का डर एक ऐसा डर है जो कि वास्तविकता है। हम लोग मृत्यु से दूर नहीं रह सकते, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हम लोग इससे बच नहीं सकते। तो ये दो भाव जो है, ये दो रूप जो है, ये किसके रूप हैं? आप कहोगे सर यह दो रूप जो है यह भय का रूप है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं भय के संदर्भ में। तो देखिए, भय जो है एक प्राकृतिक मनोभाव है जो कि मनुष्य को या फिर अन्य प्राणियों के अंदर जो है यह उत्पन्न हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल भय सिर्फ मनुष्य को होता है, यह अन्य जीवों में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, कभी ना कभी तो ऐसा परिस्थिति देखा ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पर बैल हो या फिर कोई छोटा सा छोटा जानवर ले लीजिए, अगर उसके सामने भी उससे हिंसक प्राणी कोई आ जाता है तो उसके अंदर भी डर का भाव उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डर कहते हैं। और यह एक प्राकृतिक मनोभाव है। भय का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, भय के उद्देश्य की मैं बात करूं तो भय एक ऐसा उद्देश्य लेकर सामने आता है जो हमें हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान करती है। और कैसा शक्ति प्रदान करती है? तो खतरों से बचने की शक्ति प्रदान करती है। भय के कारण ही हम अपने आप को सतर्क कर पाते हैं, ताकि हम लोग क्या हो सके? तो सावधान हो सके। सावधान होंगे तभी तो संकट से बच पाएंगे। तो इसलिए जो है भय जरूरी है हमारे पार्ट ऑफ लाइफ में, कहे तो भय जरूरी है।
या हमारे पार्ट ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है। इसलिए भाई साहब भय उत्पन्न होना हमारे खतरों से बचने के लिए जो है यह काफी ज्यादा उपयोगी है। भय के कई सारे कारण हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला शारीरिक कारण हो सकता है। शारीरिक कारण क्या? शारीरिक खतरा क्या? तो जैसे कि मान लीजिए एक जानवर से डरना, यह क्या है? तो एक शारीरिक कारण है। ऐसा होता है ना कि भाई जानवर जो है हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है शारीरिक रूप से, इसलिए हम इसे शारीरिक खतरा कह सकते हैं। दूसरा मानसिक खतरा। मानसिक खतरा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी परीक्षा आने वाली है, जैसे अभी आप लोगों की परीक्षा आने वाली है, आपके अंदर मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता होगा, एक ऐसा डर उत्पन्न होता होगा कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, मैं आंसर कैसे करूंगा, मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके अंदर जो है आती है, एक डर के रूप में आती है और यह मानसिक खतरा है, मानसिक डर है। और दूसरा अगला जो है भाई साहब वो है सामाजिक खतरा। सामाजिक खतरा भी हमारे अंदर होती ही होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा वर्क करता हूं जो समाज के खिलाफ हो, तो यह जो उस समय जो डर उत्पन्न होता है कि चलो भाई समाज इसके लिए हमें पनिश कर सकती है, दंड दे सकती है, तो इस तरह का जो समस्या है, इस तरह का जो डर है, यह क्या है? तो सामाजिक खतरा है। तो इस रूप में जो है भाई साहब भय हमारे सामने आ सकते हैं। एक और खतरा है, वो खतरा कौन सा है? आर्थिक खतरा। आर्थिक खतरा जैसे मान लीजिए कि हम बेरोजगारी से डरते हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, उसके अंदर जो है एक डर हमेशा सा बना रहता है कि क्या हमें रोजगार मिलेगा या नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम एक अच्छा अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सारा एक भय है, समझ गए? और यह हमें अलर्ट करती है, यह हमें सावधान करती है। क्या करती है? यह हमें सावधान करती है कि हम भाई साहब एक सही पथ को अपनाएं और सही तौर तरीके से अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। इस तरीके से जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग आर्थिक खतरा कहते हैं। भय हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भय देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई साहब यह हमारे शारीरिक रूप में हमारे सामने आ सकता है, मानसिक रूप में आ सकता है, सामाजिक रूप में आ सकता है, आर्थिक रूप में। तो भय जो है हमारे जीवन में कई तरीके से अपना प्रभाव डाल सकता है या हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मान लीजिए शारीरिक खतरा जब उसके सामने आ गया, जैसे मान लीजिए कोई जानवर, हिंसक जानवर उसके सामने आ गया, तो हमारे व्यवहार में यह परिवर्तन ला देता है। मैं सोचना शुरू कर देता हूं कि अब यहां पर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके का व्याकुलता हमारे अंदर जो उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भय जो है हमारे व्यवहार में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एकाएक मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिससे क्या हो, तो आपको फैसला लेने में कठिनाई हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो ये सारे डर जो हैं, ये क्या है? एक डर है, एक भय है, जो हमारे मानसिक रूप में हमारे सामने आ सकता है, शारीरिक रूप में आ सकता है, सामाजिक रूप में आ सकता है, आर्थिक रूप में आ सकता है। मान लीजिए आर्थिक रूप में कैसे? अगर मान लीजिए आपको इस समय कहे कि कोई मैं आपको 5 लाख रुपया देकर कोई नौकरी दे दूं, क्या दे दूं? नौकरी दे दूं। इस समय आपके सामने जो है, आपके मन में आर्थिक रूप से एक भय उत्पन्न हो जाएगा कि क्या सच में 5 लाख रुपया देने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, या ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं भी होगा। ठीक है, इस तरीके का भाव आपके मन में, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है आपके सामने, आर्थिक कमजोरी है आपकी, तो आपके मन में यह भी भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि आखिर ये 5 लाख रुपए आएंगे कहां से। तो इस तरीके का जो भाव है, ये सारे के सारे भाव जो है आपका एक डर है। क्या है? आपका एक डर है। इसलिए इसको नियंत्रित करना क्या होता है? आवश्यक होता है। भय को नियंत्रित करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे खतरा का सामना करना। यह क्या है? तो भय को नियंत्रित करने का एक कारक है। ठीक है, आप खतरा का सामना अगर करते हैं तो जरूरी है कि वह खतरा टल सकता है, ऐसा कोई खतरा नहीं है जो कि टले ना। इसलिए जब आप उसका डटकर सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस खतरे का सामना करके उसे अपने से दूर कर सकते हैं। खतरे की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई खतरा आता है, कोई ऐसा भय आता है, कोई ऐसा संकट आता है, उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप उसे आसानी से निपट सकते हैं। इसके बाद खतरे के बारे में सकारात्मक सोचना। अगर कोई भी चीजें मान लीजिए आपके सामने संकट आ जाती है तो वहां पर आपके मन में 2 तरह के पहलू नजर आते हैं। पहला सकारात्मक सोच आपका होता है कि चलो ये चीजें सही हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, रियलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इससे दूर हो सकते हैं। एक पहलू ऐसा है नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू भी आपके मन में आता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के, और साथ ही साथ आत्मविश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी खतरा आपको टालना है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग खतरों को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। भय जो है यह एक शक्तिशाली मनोभाव है, इसका हमारे जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और इसको नियंत्रित करने के लिए हमें इसके बारे में समझना, इसके प्रभावों से अवगत होना काफी ज्यादा आवश्यक
आवश्यक होता है जब तक आप इस भय को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई हिंसक प्राणी आ जाता है तो आपके मन में दो तरह के पहलू आते हैं कि चलो मैं इसका सामना नहीं कर सकता, फिर मन में आता है कि नहीं मैं अगर चाहूं तो इसका सामना कर सकता हूं, कोई समाधान हमें तुरंत ढूंढना होगा, हमें इससे बचना होगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, तो उस पहल को समझने का प्रयास करते हो और समझने के साथ साथ उसके प्रभावों से अब जब अवगत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं जो है आपके सामने से टल जाती है। तो ये सारा जो है इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया है, तो भाई साहब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया, जो कि एक सार संग्रह के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, लगभग 16 से 17 पेजों की ये कहानी निबंध है, तो कहीं ना कहीं उतना तो मैं नहीं, लेकिन उन सभी चीजों को जो है एक छोटे से शब्दों में समेटने का मैंने प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो निष्कर्ष के आधार पर क्या कहेंगे कि भय एक आवश्यक मनोभाव है। देखिए, इसका होना भी आवश्यक है। जब तक यह आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। इसलिए भय जो है यह हमारे लिए जो है एक आवश्यक मनोभाव हो जाता है, लेकिन इसका अतिरेक हानिकारक हो सकता है। भय को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में यह बाधा बनकर ना रह जाए, ठीक है, क्योंकि अगर यह बाधा बनकर रह गई तो कहीं ना कहीं आपका जीवन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हो, तो इसका विश्लेषण कर सकते हो, इसका सारांश लिख सकते हो जब भी आपके पेपर में पूछा जाए। अब आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहां से नॉन ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां से पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप भी पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चंस पूछेगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसका वास्तविक नाम तो रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन इसे उपाधि मिला था आचार्य का, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इसे। इसका नाम आपने जान लिया। इसका जन्म कब हुआ ये चीजें याद रखना है। 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है। जन्म कहां पर होता है, तो अगौना ग्राम बस्ती में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है, चंद्रबली शुक्ल, और इनके माता का नाम निवासी देवी होता है। और यह इसका जो साहित्यिक काल रहा, किस काल के ये लेखक थे, तो भाई साहब यह आधुनिक काल के लेखक थे जिन्होंने कई सारी रचनाएं करी, ठीक है। इसका जो संपादन कार्य था एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, काशी नगरी प्रचारणी का संपादन कार्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। और वहीं जो है इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 2 फरवरी 1941 को वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, जैसे भी हो आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहला याद रखिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है चिंतामणि किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर चिंतामणि जो है या रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद रसमीमांसा, इसके बाद विचार विधि और इसके बाद त्रिवेदी, ये 4 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की आप जरूर याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी। अब देखिए, यहां से जो है मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तिगत परिचय दीजिए, तो आप इस तरीके से नोटेबल पॉइंट बनाकर आप इसे लिख सकते हो। फिर इसके साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी और भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका साहित्यिक परिचय पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं प्रश्न पर भी डिस्कशन करूंगा। या जो आपकी निबंध है, इस निबंध के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, हमें बताया क्या गया है, इन सभी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें शीर्षक पर फोकस करना होगा, क्योंकि पूरे चीजों का जो सार होता है या किस पर निर्भर होता है, तो भाई साहब शीर्षक पर निर्भर होता है। इसलिए हम लोग शीर्षक को जानेंगे और शीर्षक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, गेहूं और गुलाब, या कहीं कहीं आपको गेहूं बनाम गुलाब भी देखने को मिल जाता है। जैसे सपोज करिए, यहां पर दोनों चीजों को मैंने इसलिए रख दिया है ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। गेहूं और गुलाब कहिएगा फिर भी, और गेहूं बनाम गुलाब कहिएगा फिर भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कहते हैं ना कि फन्ना बनाम फन्ना का मैच है, या फिर कहे तो फन्ना और फन्ना का मैच है, तो कोई भी अंतर नहीं आपको देखने को मिलता। ठीक उसी प्रकार से भाई साहब, गेहूं और गुलाब कहिए या गेहूं बनाम गुलाब कहिए, लेकिन इन टॉपिकों को जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा मानव के जीवन को कोरिलेट करने का प्रयास किया गया है, आपके जीवन को जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सर कैसे प्रस्तुत किया गया है, तो देखिए, गेहूं का एक अलग प्रतीक है, गेहूं को एक अलग प्रतीक माना है और गुलाब को एक अलग प्रतीक माना है। वो कैसा प्रतीक माना है, तो देखिए, गेहूं को एक पेट भरने के रूप में बात करी है। इन्होंने बताया है कि गेहूं जो है यह हमारे पेट भरने के लिए काम आता है, यानी कि हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में जो है इसे वर्णित करने का प्रयास किया गया है, एक प्रतीक के रूप में माना है। वहीं पर गुलाब की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो गुलाब के बारे में इन्होंने बताया कि यह हमारी मानसिक संतुष्टि के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, जिससे हमें क्या होती है, जिसको सूंघने से हमारी मानसिक संतुष्टि हो पाती है, मानसिक सांत्वना हमें मिल पाता है। तो इस तरीके से प्रतीक के रूप में इसे वर्णित करने का प्रयास किया गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह जो निबंध है यह प्रतीकात्मक निबंध है। क्या है? प्रतीकात्मक निबंध, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। अब आइए भाई साहब हम लोग जानते हैं इस निबंध के बारे में पूरी डिटेल में। मैं आपको पूरा एक एक स्टेप समझाने वाला हूं अच्छी तरीके से, ताकि आप अपने मन से बनाकर चीजों को प्रस्तुत कर सकते हो जब आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाए। बात करते हैं गेहूं और गुलाब का, ठीक है। तो गेहूं और गुलाब निबंध जो है यह राम वृक्ष बेनीपुरी की एक प्रसिद्ध एवं प्रतीकात्मक निबंध है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है यह काफी फेमस निबंध है। और इस निबंध में जो है प्रतीकात्मक रूप से सभी चीजों को वर्णित किया गया है। एक प्रतीक के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया गेहूं को, और एक प्रतीक के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया गुलाब को। इस निबंध में लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है, जबकि गुलाब को जो है मानसिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का प्रेम माना है। वैसे बात कर लिया जाए तो गुलाब जो है यह मानव प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रेमी रहा है। सौंदर्य प्रेमी यानी कि शोभा की प्रेमी जो है मानव जो है यह प्राचीन समय से ही रहा है। गुलाब के प्रति मानव का विशेष आकर्षण हमेशा से रहा है, क्योंकि यह काफी सुंदर पुष्प होता है, इसके साथ साथ काफी उपयोगी भी होता है। सुगंध के लिए भी गुलाब का काफी ज्यादा महत्व है, इसलिए यह मानव के जीवन से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ चीजें हैं। गेहूं की अगर मैं बात करूं तो जिसका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, और गुलाब जो है हमें यह खुशबू प्रदान करती है जिसे हम लोग सूंघते हैं। अर्थात इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि एक जो है गेहूं यह हमारे पेट भरने के लिए काम आता है, वहीं पर दूसरी ओर जो गुलाब है यह व्यक्ति के मानसिक संतुष्टि के लिए काम आता है। इस निबंध के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यह बताया गया है। इसके साथ ही देखिए तो मानव ने अथक परिश्रम करके गेहूं का उत्पादन किया। जिस प्रकार से मानव जो है काफी कठिन परिश्रम करके गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक उसी प्रकार से गुलाब की भी खेती करती है। इस प्रकार मनुष्य ने गुलाब और गेहूं में संतुलन बनाए रखने का हमेशा से प्रयत्न करता रहा है, और यह जो है यह आगे भी होता ही रहेगा। भौतिक सुख और सुविधाओं से मनुष्य को अस्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से हम चाहते हैं भौतिक रूप में कि हम अपनी सुख सुविधाओं को कायम रख सके, यह मनुष्य के जीवन में अस्थायी रूप से नहीं रह पाता है। इसके लिए कुछ न कुछ चीजें जो है आपको एक्सटर्नल रूप से अपने लाइफ में अपनाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये सभी तो दिखावे की चीज और क्या कहते हैं, एक तरीके से कहे तो छलावा है, लेकिन मानव जो है अपनी सुख सुविधा के पीछे निरंतर दौड़ रहा है, और ऐसा जो है यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आपको सुख शांति के लिए मानव को जो है हमेशा ही इस क्या कहते हैं दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। इसी कारण मनुष्य में जो है स्वार्थात्मक भाव जो है यह हमेशा बना रहता है, और मानवता जो है एक तरीके से छिन्न-भिन्न हो गई है। मानवता वह किस में बदल चुकी है, तो दानवता में बदल चुकी है। यह सब प्रकृति जो है, यह सब के सब प्रवृत्ति जो है समाज के हित के लिए क्या है, हानिकारक है। अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसा प्रयत्न करना चाहिए हमें कि मानसिक संस्कार विकसित हो, और गेहूं और गुलाब और की ओर जो है शरीर पर मन की जीत हो पाए। और गेहूं की दुनिया जो है यह समाप्त हो रही है। ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है जहां से ऐसा स्पष्ट होता है कि गेहूं की जो दुनिया है यह समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब लोग जो है ये क्या कर रहे हैं, तो लोग जो है यह गुलाबों के उत्पादन में या फिर गुलाबों की दुनिया का जो है निरंतर विकास होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान और मानव दोनों जो है इसे सजेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अब जो है परिस्थितियां हमेशा की तरह वर्तमान रूप में कायम नहीं रहने वाली है। अर्थात कहें तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश जो है यह निश्चित माना जाएगा। तो ये सारी चीजों को किसके द्वारा बताया गया है, तो गेहूं और गुलाब इस निबंध के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा बताया गया है, जिसे मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पर रिवीजन करते हुए नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर मोटे तौर पर अगर बात कर लिया जाए तो गेहूं और गुलाब यह एक ऐसा निबंध है, गेहूं और गुलाब यह एक ऐसा निबंध है जिस निबंध के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने आपके लाइफ को कोरिलेट करने का प्रयास किया है, और इसके साथ साथ बताने का इन्होंने प्रयास किया है कि वर्तमान की परिस्थितियां और प्राचीन समय की परिस्थितियों में क्या अंतर है, इसे हमें कैसे झेलना चाहिए, इस पर हमें कैसे खड़ा उतरना है, इन सभी परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया गया है। जैसा कि इन्होंने गेहूं के बारे में बताया है कि यह एक ऐसा वस्तु है जो हम अपने पेट भरने के लिए उपयोग में लाते हैं,
लेकिन गुलाब एक ऐसा वस्तु है, गुलाब एक ऐसी चीजें हैं जिसके सहायता से हम लोग अपनी मानसिक संतुष्टि को प्राप्त कर पाते हैं। वर्तमान समय में ऐसा भी देखा जाता है कि गेहूं का उत्पादन जो है यह दिनानुदिन घटती जा रही है, लेकिन यहां पर क्या है तो गुलाब का उत्पादन जो है दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कई सारे कारण हैं। कारण यह है कि गेहूं जो है भाई साहब यह हमें पूंजी कम देती है, लेकिन गुलाब जो है यह पूंजी हमें काफी ज्यादा देती है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं गुलाब की खेती जो है यह दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, गेहूं की खेती दिनानुदिन घटते हुए नजर आ रही है। और ऐसा जो है कायम रह पाया तो कहीं ना कहीं आपको एक समय ऐसा देखने को मिलेगा जिस समय सृष्टि जो है या पूरा ब्रह्मांड जो है विनाश की तरफ आपको नजर आएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा बताया गया है। अब आइए बात करते हैं हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। आखिर राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यक्तिगत परिचय क्या है, जहां से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, इसके साथ साथ आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको कैसे हल करना है आज के इस क्लास में कंप्लीटली मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर मैं बात करूं तो इनका वास्तविक नाम क्या रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और इनका जन्म कब होता है तो 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को बेनीपुर मुजफ्फरपुर में, ठीक है, कहां पर, बेनीपुर मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में स्थित है, यहां पर इसका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या है तो श्री फूलचंद जो है, श्री फूलचंद राम वृक्ष बेनीपुरी के पिताजी हैं। और इनका साहित्यिक काल यानी कि यह किस काल के लेखक माने जाते हैं, किस काल के राइटर थे, तो भाई साहब यह आधुनिक काल के राइटर थे। क्योंकि देखिए यहां पर 1899 में इनका जन्म ही होता है, तो कहीं ना कहीं एरा जो है यह क्या कहते हैं मॉडर्न एरा में आ जाता है, मॉडर्न काल में, आधुनिक काल में आ जाता है। इसलिए यह आधुनिक काल के साहित्यिक काल, सॉरी इनका जो साहित्यिक काल है वह आधुनिक काल है। इसके बाद बात करेंगे इनकी मृत्यु कब होती है, तो भाई साहब 9 सितंबर 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बिहार में ही इनकी मृत्यु होती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बातों आपको याद रखना है वह है इसके की गई प्रमुख रचनाएं, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और वह पूछा क्या जा सकता है, जैसे कि पूछ लिया जाए मील का पत्थर जो है निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर माटी की मूरत किसके द्वारा लिखी गई है, जंजीरें और दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है, चिता के फूल किसके द्वारा लिखा गया है, विद्यापति पदावली किसके द्वारा लिखी गई है, और करमवीर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं यह बेनीपुरी की रचनाएं हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो ये सारी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। पहले हम लोग इस गद्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्य का एक छोटा सा परिचय करेंगे। देखिए गद्य हमें क्या जानकारी देती है, तो क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है कि शीर्षक क्या है आज का, तो आज का शीर्षक है श्री राहुल संकृत्यायन। यहां पर थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो गई है, इसको आप क्या करोगे भाई साहब, इसको नोट नहीं करोगे, मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो गई टाइपराइटर से। देखिए शीर्षक जो है आपका श्री राहुल संकृत्यायन है। इसके जीवन कथाओं के बारे में पढ़ेंगे या फिर कहे तो जीवन वृतांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर यह लिखा किसके द्वारा गया है, तो आप कहोगे इसके लेखक जो है भाई साहब रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये दो बिंदु तो आपको जरूर याद रखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपको ये दोनों बिंदु को जरूर दर्शाना है। श्री राहुल संकृत्यायन जो कि एक क्या है, निबंध है। और किस प्रकार का निबंध है, तो भाई साहब यह संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। देखिए संस्मरणात्मक निबंध का मतलब होता है कि यदि किसी निबंध में किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में चर्चा किया गया हो, किसके बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी वस्तु विशेष के बारे में चर्चा किया गया हो, तो उसे हम लोग निबंध ना कह के संस्मरणात्मक निबंध कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई कि संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है। चलिए अब यह जो है चैप्टर भाई साहब जिसमें हम लोग श्री राहुल संकृत्यायन के बारे में पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इसे लिखा गया है। और देखिए यह एक निबंध है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग राहुल संकृत्यायन के जीवन परिचय को जानते हैं कि इनका नाम क्या है, ठीक है, वास्तविक नाम क्या है, इनके बचपन का नाम क्या है, इन सभी बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले इसका जो नाम है जिससे ये चर्चित है राहुल संकृत्यायन है, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम जो था वह केदारनाथ पांडे था। इसके साथ साथ इसे एक और नाम से साहित्य में जाना गया है, वह है दामोदर स्वामी। क्या है, दामोदर स्वामी के नाम से ही राहुल संकृत्यायन को जाना जाता है, जिसका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे है। और इनका जन्म जो है 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को
पंदहा ग्राम आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पर? उत्तर प्रदेश में एक जिला है आजमगढ़ और आजमगढ़ में एक ग्राम है पंदहा ग्राम, जहां पर राहुल संकृत्यायन का जन्म होता है। अब इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राहुल संकृत्यायन के माता और पिता का जो नाम है, पिता का नाम गोवर्धन पांडे है और माता का नाम कुलवंती है। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे पुरस्कार भी जीते और कुछ उपाधियां भी ग्रहण की थी। पुरस्कार क्या है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इसे 1958 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इनके विभिन्न प्रकार के रुचिकर रचनाओं के लिए। और इसे पद्म भूषण सम्मान भी मिला था, जो कि 1963 में इसे पद्म भूषण सम्मान मिला। एक उपाधि भी इन्हें मिली थी, जो कि त्रिपिटकाचार्य की उपाधि थी। याद रखिएगा, त्रिपिटकाचार्य की उपाधि किसे प्राप्त था? राहुल संकृत्यायन को। और इस महापुरुष का जो निधन है भाई साहब, यह 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग यानी कि भाई साहब पश्चिम बंगाल में इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध काम किए जो यह चर्चित हैं, किस लिए हम इसे हिंदी साहित्य में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि ने इनके बारे में बताया है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब इसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां रही होगी। और वह खूबियां क्या है? तो देखिए, यह जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं की, जैसे कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या कहते हैं, कहानियां लिखे, कविताएं लिखी, इन्होंने उपन्यास लिखा, निबंध लिखा, विभिन्न प्रकार की इन्होंने रचनाएं की। इसलिए यह काफी चर्चित है और हिंदी रचनाओं में जो है यह काफी ज्यादा चर्चित माने जाते हैं। रचनाओं के साथ साथ इनके चर्चित होने का कुछ मुख्य बिंदु यह भी है कि इन्होंने अपने जीवन काल में तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की थी और अपने कहानी, कविता, निबंध में जो है इन सभी यात्राओं को वर्णित करने का प्रयास किया था, जिससे इनके द्वारा की गई रचना काफी रुचिकर हुई और इन्हीं रचनाओं के कारण जो है इसे पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में बौद्ध धर्म को अनुग्रहित करने के लिए इन्होंने कई सारे आंदोलन में जो है हिस्सा लिया। कई सारे आंदोलन में हिस्सा लेने के साथ साथ जो है यह लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कई बार जेल की भी यात्रा किए। और यह एक महान साहित्यकार होने के साथ साथ मैं बात करूं तो एक महान व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। इसलिए जाने जाते थे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को यह कष्ट में देखना नहीं चाहते थे। यदि इसके नजर के सामने कोई व्यक्ति कष्ट में करा रहा है, पीड़ा से करा रहा है, तो वह हमेशा उसकी मदद के लिए सामने आते थे, हमेशा उनकी मदद किया करते थे और इसीलिए यह काफी चर्चित व्यक्ति माने जाते हैं। राहुल संकृत्यायन की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बचपन है यह कहां पर बीता था? ननिहाल में बीता था। इनका जन्म भी ननिहाल में हुआ था। पंदाहा जो है भाई साहब, यह क्या है इसका? तो ननिहाल है और यहीं पर इनका जन्म होता है। इनका बचपन नाना के साथ बीतता है। यह नाना जो है नाना से काफी ज्यादा प्रेरित हुए, क्योंकि देखिए इनके नाना जो थे, नाना जी इनके बचपन में काफी सारी ऐसी कहानी, कविताएं सुनाया करते थे, काफी सारे ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इसे बताया करते थे जो इसे काफी प्रभावित किया और बाद में जाकर जो है यह प्रभाव इसे एक बेहतरीन लेखक के रूप में, एक बेहतरीन साहित्यकार के रूप में सामने लेकर आया। राहुल संकृत्यायन का जो बचपन है यह घर में न रहकर कहां बीता था? ननिहाल में बीता था। वहां पर इन्हें नाना से फौजियों की कहानी काफी ज्यादा सुनने को मिलती थी और फौजी की कहानी के साथ साथ जो है इनके नाना और भी कई सारी कहानियां, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में, झील, झरने, नदी, तालाब के इतिहास के बारे में बताया करता था, जिससे यह काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और इतना ही नहीं, देखिए इसकी रुचि सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इसकी रुचियों का तो वखान ही नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसे नाना से कहानियों सुनने का काफी ज्यादा रुचि था। कहानी सुनने के उपरांत जो है इसके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आया। साथ ही साथ यह एक और प्रेमी थे, वह था फोटोग्राफी प्रेमी। देखिए फोटोग्राफी जो है इसे काफी अच्छे तरीके से आता था, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक फोटोग्राफी प्रेमी था। इसके साथ साथ इसे एक और चीज से प्रेम था, वह था क्या? तो विभिन्न जगहों पर घूमना। इसलिए जो है इन्होंने अपने जीवन काल में काफी सारे यात्राएं की। यात्रा की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया आपको, राहुल संकृत्यायन तिब्बत से लेकर कहां तक की यात्रा किए थे? श्रीलंका तक की यात्रा किए थे और कई बार एक जगहों पर या कई बार गए, विभिन्न जगहों को देखे, वहां से कुछ न कुछ सीखा, कुछ न कुछ पाया, कुछ न कुछ चीजों को वहां से ऑब्जर्व किया और इन्हें जो है कहानियों में, कविताओं में, निबंध में वर्णित करने का प्रयास कर कहानियों को काफी ज्यादा रुचिकर बनाया, जिससे लोग जो है जब पढ़े, इसे जब अध्ययन करे तो उसे पढ़ने में मजा आए, उसे चीजों को समझने में आसानी हो सके।
वह वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत में मौजूद लद्दाख कितने बार गए थे? तो लद्दाख जो है भाई साहब, लद्दाख की यात्रा इन्होंने 2 बार करी। 2 बार तिब्बत की यात्रा भी की है। देखिए 2 ही बार नहीं, तिब्बत की यात्रा तो इन्होंने अपने जीवन काल में कई बार किया था, लेकिन मुख्य रूप से शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो 2 बार इन्होंने तिब्बत की यात्रा की। आसपास के स्थानों के साथ साथ या विभिन्न देशों का भी यात्रा किया करते थे, जिसमें जापान, कोरिया, मंचूरिया जैसे देश शामिल है। यही 3 देश नहीं, इसके साथ साथ भाई साहब इन्होंने इंग्लैंड और यूरोप का भी यात्रा किया था। इंग्लैंड और यूरोप तो गए ही थे, इसके साथ साथ एक बार इन्होंने ईरान भी गया। कहां पर? ईरान की भी यात्रा की। और सन 1936 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? सन 1936 ईस्वी में एक बार फिर से यह तिब्बत की यात्रा की, जो कि इसकी तीसरी यात्रा थी। 2 बार तो यह पहले तिब्बत की यात्रा कर चुके थे, लेकिन 1936 ईस्वी में तिब्बत की इन्होंने तीसरी बार यात्रा की। इसके साथ साथ 1935 में वह सोवियत संघ की भूमि की भी यात्रा की। और हर जगह यह यात्रा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उसे नई नई चीजें मिल सके, नए नए चीजों का अध्ययन हो सके, जिससे वह अपनी कहानी कविताओं में उसे वर्णित कर लोगों को नए नए नजारे दिखाने का प्रयास करना चाहते थे। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो 1937 ईस्वी में भाई साहब इन्होंने एक बार फिर से उस स्थान पर आ गया जहां से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, तिब्बत से। और भाई साहब देखिए तिब्बत की चौथी यात्रा जो है इन्होंने कब की? तो तिब्बत की चौथी यात्रा 1938 ईस्वी में किया। तो ये 4 यात्राएं तिब्बत की आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि श्री राहुल संकृत्यायन के द्वारा तिब्बत की यात्रा कितनी बार की गई थी? तो 4 बार। चौथी यात्रा कब? 1938 में। तीसरी यात्रा कब की गई थी? तो आपको 1936 में किया गया था। ये सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। अपने जीवन काल में जो है राहुल संकृत्यायन के द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं की गई, जैसे कि कहानियां, उपन्यास, आत्मकथा, जीवन यात्रा, साहित्य अनुवाद, इतिहास, बहुत सारी रचनाओं को इसके द्वारा इतिहास में किया गया, जो कि काफी ज्यादा स्मरणीय है, काफी ज्यादा रोचक है और काफी नॉलेजफुल है, जिसे पढ़ने से आपको विभिन्न जगहों की जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न स्थलों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, वहां के बारे में आप जान पाते हैं, वहां के कल्चर को जानने का प्रयास करते हैं, वहां के सभी चीजों से आप रूबरू हो पाते हैं। इसी वजह से जो है इनको भारत का एक बेहतरीन सम्मान जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, पद्म भूषण सम्मान, जो कि इसे 1963 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और साहित्य के लिए इसे 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। राहुल संकृत्यायन जब अपने बुढ़ापे अवस्था में आ गए तब उसको भूलने की बीमारी हो गई। याद रखिएगा, राहुल संकृत्यायन को बुढ़ापे में किसकी बीमारी हो गई? तो भूलने की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए इनको कई बार देश से बाहर भी ले जाया गया। लेकिन जब मृत्यु का समय आ जाता है तो आप कुछ भी कर लो, उसे बचाया नहीं जा सकता। तो इस भूलने की बीमारी के जो इलाज थे भाई साहब, काफी जगहों से इसे इलाज करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। अंतोगत्वा जो है 1963 ईस्वी में 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल जो कि दार्जिलिंग में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कुल कहानियां थी, ये कुल जीवन कथा थी। किसके बारे में? राहुल संकृत्यायन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। फिर हम लोग आइए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जहां से आपके पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। नोट कर लो। देखो, बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो इसका नाम जो है, वास्तविक नाम रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में होता है। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में होता है, जो कि बेगूसराय जिला में है। ठीक है, इतने बातों को याद रखिएगा। और इसे राष्ट्र कवि का श्रेय प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है, और इसका उपनाम जो है दिनकर है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम जो है यह बाबू रवि सिंह, और इनके माता का नाम मनरूप देवी है। अगर मैं बात करूं रामधारी सिंह दिनकर की, तो इन्हें भी कई सारे पुरस्कार प्राप्त थे, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण पुरस्कार जो कि 1959 ईस्वी में मिला था, और एक इंपॉर्टेंट जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ था। यह आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, जिनका मृत्यु कब होता है? तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास यानी कि चेन्नई, तमिलनाडु में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित, जिसे आपको नोट करके रखना है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय,
परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार, ये सभी पॉइंट्स आपको रट जाना है, चाहे जब जैसे याद रखो लेकिन रख लो, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पक्के पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। शीर्षक है भाई साहब, शीर्षक का नाम है सदाचार का ताबीज। यहां पर अर्थ को समझेंगे कि सदाचार का क्या अर्थ होता है। सदाचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाई साहब, यह होता है सज्जन का आचरण। सज्जन यानी कि बहुत ही भोले भाले लोगों का आचरण, जिसे हम लोग सदाचार का आचरण कह सकते हैं, या फिर शुभ आचरण कह लीजिए, दोनों का शाब्दिक अर्थ समान होगा। ठीक है, यहां पर ताबीज की बात करें तो ताबीज आप लोग जानते होंगे, गांव घर में इसे एक तरीके से कहे तो जंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतर कहते हैं। इसी को हम लोग किताब की भाषा में ताबीज कहते हैं। तो यही अर्थ है क्या? सदाचार का ताबीज, यानी कि सज्जन आचरण के लिए जंतर की बात करी जा रही है इसमें। और किस टाइप का ये निबंध है हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। और इसे किस आधार पर लिखा गया है? तो याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई के द्वारा जो है किसी एक देश विशेष में जो है सर्वत्र यानी कि सभी जगह फैली हुई भ्रष्टाचार की व्यापकता पर क्या डाला है? प्रकाश डालने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग जानते हैं क्या है इस निबंध की वास्तविकता। तो देखिए, इस निबंध के बारे में मैं बता दूं कि इस निबंध में जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा किसी एक देश के बारे में चर्चा किया गया है। और वह देश जो है एक काल्पनिक देश है, काल्पनिक राज्य है। कल्पना किया है सिर्फ, ये कोई वास्तविकता नहीं है। यह नाटक जो है यह कल्पना के आधार पर व्यक्त की गई है। वैसे भी नाटक जो होता है ज्यादातर काल्पनिक नाटक ही होता है, कल्पना ही किया जाता है। जैसे आप फिल्म देखते हो तो फिल्म क्या है? एक नाटक है। और आप जानते हो कि फिल्म जो है यह एक काल्पनिक घटना है, वास्तविक घटना नहीं है। उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई ने कल्पना करते हुए एक देश के अंतर्गत एक राज्य की चर्चा किए हैं, उस राज्य के राजाओं के बारे में बताया है और वहां फैली हुई भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा किया है। अब आइए हम लोग निबंध पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, निबंध में होता क्या है? तो एक राजा होता है किसी राज्य का, ठीक है, एक राजा होता है और राजा के पास ये खबर आती है कि उस राज्य का जो जनता है, समझ गए, उस राज्य का जो जनता है वह चारों तरफ हाहाकार मचाए हुई है, यानी कि शोर शराबे सुनने को मिल रहे हैं। लोगों के अंदर जो है भ्रष्टाचार जैसी चीजें सामने आ गई है। भ्रष्टाचार कैसी? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आजकल आप लोग जानते होंगे वह है घूसखोरी। क्या है भाई साहब? घूसखोरी जो है यह सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार माना जाता है। और वही भ्रष्टाचार जो है कहां पर फैला हुआ है? तो इस राजा के राज्य के अंतर्गत फैला हुआ है। लेकिन इसकी जानकारी जो है राजा को कानो कान नहीं रहती है, राजा को इस पर नजर नहीं रहती है। तो राजा एक सभा बुलाता है और सभा बुलाने के बाद जो है अपने दरबारियों से पूछने का प्रयास करता है, हमें तो कोई भी भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता है, क्या आप लोगों को ऐसा दिखता है जो राज्य के अंदर कुछ भ्रष्टाचार इस प्रकार की फैली हुई है? तो वहां जो दरबारी होते हैं, जितने भी वहां पर सभा में उपस्थित लोग होते हैं, वह सब भी उसे भी लगता है कि भाई साहब यह वास्तविकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजा का आदेश होता है कि चलिए आप लोग जो है इस पर अमल करने का प्रयास कीजिए, यानी कि खोजने का प्रयास कीजिए कि लोगों के द्वारा जो समाज के अंदर, राज्य के अंदर इस तरीके का कोलाहल मच रहा है, क्या यह सही है या गलत है। ठीक है, तो लोग अब क्या करते हैं, उनके जो दरबारी हैं या फिर उस सभा में उपस्थित लोग जो हैं वह क्या करना शुरू कर देते हैं? इसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं, खोज करना शुरू कर देते हैं। 2 महीने की जांच के बाद जो है विशेषज्ञों के द्वारा राजा को बताया जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत है पर उसे पकड़ नहीं पा सकते हैं। अब ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है भाई साहब? जो भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है लेकिन उसकी जड़ों को पकड़ी नहीं जा सकती है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो उस विशेषज्ञों के द्वारा, यानी कि जो टीम जो है इसकी जांच परख के लिए निकली थी, उस टीम के द्वारा यह बताया जाता है कि भ्रष्टाचार जो है यह काफी सूक्ष्म है और अगोचर है, यानी कि काफी छोटा सा भ्रष्टाचार है जो कि सर्वत्र जो है यानी कि सभी जगह फैली हुई है। वह देखने की नहीं, अनुभव करने की चीजें हैं, ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा राजा को बताया जाता है। राजा इस भ्रष्टाचार को ईश्वरीय शक्ति या फिर ईश्वरीय देन मानकर उन विशेषज्ञों से पूछने का प्रयास करता है कि क्या भ्रष्टाचार एक ईश्वर है। तो उन विशेषज्ञों के द्वारा क्या उत्तर दिया जाता है? तो उत्तर स्वरूप उनको प्राप्त होता है कि भ्रष्टाचार भी जो है अब ईश्वर हो गया है। और इसी शब्दों को स्पष्ट करते हुए विशेषज्ञों के द्वारा राजा को बताया जाता है कि आपके सिंहासन के रंग का जो बिल है यह झूठा बनाया गया है, यह भ्रष्टाचार के घूस के रूप में फैला हुआ है। किसके रूप में फैला हुआ है? भ्रष्टाचार के घूस के रूप में फैला हुआ है। जब राजा ने उनसे इसे दूर करने का उपाय पूछा तो उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने और ठेकेदारों की प्रथा समाप्त करने के लिए कहा। किसके द्वारा यह बताया गया? विशेषज्ञों के द्वारा राजा को बताया गया
कि सबसे पहले आप विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाइए। इसके साथ साथ यहां जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दीजिए। अब राजा को इसे दूर करने का उपाय तो पता चल गया, लेकिन थे तो वो राजा। अब कोई राजा है तो बिना विचार विमर्श किए, अपने सलाहकारों से सलाह लिए बिना कोई फैसला तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फैसला एक ऐसा होना चाहिए जो राज्य के हित में होना चाहिए। अहित में होगी तो फिर राज्य की भलाई नहीं होगी, राज्य का विनाश हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए राजा ने विचार के लिए क्या किया, तो एक योजना रखी और उन्होंने इस पर विचार करना ही उचित समझा। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का अध्ययन किया। राजा सोच सोच कर बीमार हो गया। अब देखिए होता क्या है, तो जब परिस्थितियां काफी जटिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज पर काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार से राजा साहब जो थे वह काफी इस चीज पर थिंकिंग करना शुरू कर दिए। अब इतना ज्यादा उस पर सोचना शुरू कर दिए कि वह खुद सोचते सोचते बीमार हो गए। अब राजा को बीमार देख एक दरबारी को रहा नहीं गया। एक दरबारी के द्वारा क्या किया गया, तो राजा को सलाह स्वरूप बताया गया, सलाह देते हुए बताया गया कि देखिए इस योजना को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, यह योजना सफल नहीं होने वाली है। आप कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे बिना ज्यादा उलटफेर किए हुए इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। फिर क्या था, उस दरबारियों के द्वारा क्या किया गया, तो एक साधु को खोजा गया। अब देखिए यहां से ताबीज की कहानी शुरू होती है। अभी तक की कहानी जो थी कि राजा के राज्य में जो था वह भ्रष्टाचार किस रूप में सामने आ रहा था। भ्रष्टाचार जो है भाई साहब या घूसखोरी के रूप में सामने आ रहा था, क्योंकि जो भी क्या कहते हैं ठेकेदार हुआ करते थे वह घूस लिया करते थे। इस घूसखोरी को दूर करने का उपाय भी बताया गया उनके दरबारियों के द्वारा, लेकिन उस पर काफी ज्यादा गहन अध्ययन करने के पश्चात, उस पर काफी ज्यादा सोचने के उपरांत जो है क्या होता है, राजा बीमार हो जाता है। फिर एक दरबारी आकर कहता है कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए, राजा साहब इसको क्या कीजिए, तो इस योजना को त्याग दीजिए, कुछ ऐसी योजना बनाइए जिससे जो है ज्यादा उलटफेर ना करना पड़े, ज्यादा उस पर सोचना ना पड़े और यह भ्रष्टाचार की जड़ जो है यह समाप्त हो जाए। इसके लिए एक साधु को खोजा गया और देखिए साधु के द्वारा एक सदाचार की ताबीज बनाई गई। साधुओं के द्वारा क्या किया गया, एक जंतर स्वरूप जो है सदाचार का ताबीज बनाया गया और जिसे भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी बन जाता था। यानी कि वह एक इस प्रकार का ताबीज था जैसे होता कि नहीं, किसी को अगर मान लीजिए जादू टोना वाली कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो एक जंतर दे दिया जाता है, तो उसको क्या करता है भाई, वह उसको सुरक्षित रखता है, उससे ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक ताबीज बनाया गया, एक जंतर बनाया गया, सदाचार का ताबीज, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति इसे अपने भुजा पर यानी कि अपने बाहों पर, अपने हाथों पर बांध लेता था तो वह सदाचारी बन जाता था, उसका आचरण जो है सज्जन की तरह हो जाता था, वह घूसखोरी बंद कर देता था। राजा को यह उपाय पसंद आ गया और एक मंत्री के सुझाव पर उसने साधु को ताबीज बनाने का ठेका भी दे दिया। अब काफी सारे ताबीज बनाए गए। इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए किसको दिया, तो साधु को पेशगी के रूप में दिया, यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं एडवांस, यानी कि जिसको बैना कह लीजिए, एडवांस के रूप में साधु को 5 करोड़ रुपए दिए गए और काफी ज्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में ताबीज बनाए गए। और बनाने के उपरांत जो है जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी थे उनके राज्य में, उन सभी सरकारी कर्मचारी के भुजा पर इसको बांध दिया गया। अब कुछ दिनों बाद राजा साहब के मन में ख्याल आया कि हमने जो लोगों को, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उसको ताबीज जो बनवाई थी, क्या उसका असर देखने को मिलता है। तो इस चीजों को चेक करने के लिए एक दिन राजा ने क्या किया, तो अपना बेस बदल लिया, ठीक है। और बेस बदलकर ताबीज का प्रभाव देखने के लिए वह कहां पहुंचा, तो सरकारी कार्यालय में पहुंचा। वहां पर किसी कर्मचारी को उन्होंने 5 रुपए देकर अपना काम करवाना चाहा। कितना रुपए देकर, 5 रुपए घूस के रूप में देकर अपना काम करवाना चाहा। लेकिन उस कर्मचारी ने क्या किया भाई, घूस लेने से मना कर दिया और उन्हें बताते हुए कहा कि घूस लेना जो है पाप है। अब यह सुनकर राजा साहब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसे लगता है कि हमने जो ताबीज लोगों को, हमने सरकारी कर्मचारियों को जो ताबीज पहनाई थी, क्या कहते हैं सदाचारी का ताबीज, वह ताबीज काम कर गया और अब कर्मचारी जो है ईमानदार हो गए हैं, वह घूस नहीं लेते हैं। इसी प्रकार समय बीतता गया। फिर राजा के मन में एक दिन ख्याल आया, तारीख थी 31 तारीख। उन्होंने फिर से सोचा कि चलो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। पहली बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से भनक लग गई होगी कि राजा साहब चेक करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने घूस लेने से इनकार कर दिया। एक बार फिर मैं ट्राई करता हूं। राजा साहब 31 तारीख का समय था, वह उस दिन गया कहां पर, तो फिर से सरकारी कर्मचारी के पास पहुंचा और उसी कर्मचारी के पास पहुंचा जिसे उसने 5 रुपया देकर अपना काम करवाना चाहा था। अब इस बार क्या करता है भाई साहब, जब वो फिर से 5 रुपया का नोट दिखाता है उसे,
तो कर्मचारी क्या करता है, उसे ले लेता है। अब यह देखकर राजा के मन में शक हो जाता है कि क्या इसने ताबीज पहना है कि खोलकर हटा दिया है। इसके लिए राजा क्या करता है, उसको पकड़ता है और उसकी बाहों को चेक करता है। ऐसा देखने को मिलता है कि भाई साहब उसके हाथों पर जो है ताबीज बंधा ही हुआ है। फिर राजा सोचता है कि ताबीज का असर इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। एक समय जब मैं इसके पास आया था तो यह घूस लेने से इनकार कर दिया था, 5 रुपए की घूस नहीं ली थी और उपदेश स्वरूप हमें बताया था कि घूस लेना पाप है। लेकिन 31 तारीख यानी कि आज जब मैं आया और इसे 5 रुपए का नोट निकाल कर दिया तो ये चुपचाप रख लिया। फिर राजा क्या करते हैं, तो ताबीज पर अपना कान लगाते हैं, कान लगाकर उससे निकलने वाली आवाजों को सुनने का प्रयास करते हैं। तो उससे जो आवाज निकल रही थी, वह किस प्रकार की आवाज निकल रही थी, तो ताबीज से बताया जा रहा था कि आज 31 तारीख है, आज तो ले लो, ठीक है, यानी कि महीने का आज क्या है, आखिरी दिन है, इसीलिए क्या करो भाई, आज घूस ले लो। इस तरीके की कुछ आवाज आ रही थी। तो इस प्रकार से व्यंग करते हुए इस निबंध को दर्शाने का प्रयास किया गया हरिशंकर परसाई के द्वारा। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी, ये निबंध जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटी सी कहानी है, आप इसे गांव घर जिस तरीके से घर में माँ लोरी सुनाती है बच्चों को, आप उस तौर तरीकों से इसे याद रख सकते हो। बहुत छोटा सा राज्य होता है, उसका एक राजा होता है। राजा जो है, एक समय ऐसा आता है कि सब पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाता है और वो भी घुसखोरी जैसी भ्रष्टाचारी थी। तो इसके लिए सभा बुलाते हैं। सभा बुलाने के बाद उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक समाधान आती है जिसके कारण राजा खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके दरबारियों के कहने पर क्या होता है, तो भाई साहब एक साधु खोजा जाता है। उस साधु के पास क्या था, तो एक सदाचार का ताबीज होता है। वह सदाचार का ताबीज एक ऐसा ताबीज था जिसको हाथ पर बांधने से लोग ईमानदार हो जाया करता था। यह सुनकर राजा प्रसन्न होता है और उसको 5 करोड़ रुपए देते हैं। किसके लिए? 5 करोड़ रुपए देते हैं ताबीज बनाने के लिए। और लाखों की संख्या में ताबीज बनवाए जाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी होता है सब पर, सबके हाथों पर ताबीज बांध दिया जाता है। अब इसको चेक करने के लिए राजा क्या करते हैं, तो राजा भाई साहब एक दिन दफ्तर जाते हैं, कार्यालय जाते हैं सरकारी कर्मचारी के पास। वहां पर चेक करने का प्रयास करते हैं घूस देकर। एक बार तो पहली बार मना कर देता है कर्मचारी, लेकिन एक दिन फिर से चेक करने के लिए जब जाते हैं, महीने की आखिरी दिन थी, उस दिन क्या किया कर्मचारी ने, वह पैसा ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि ताबीज से यह आवाज निकल रही थी कि भाई साहब आज आखिरी दिन है, आज तो कम से कम ले लो, ठीक है। तो इस पर क्या है, तो भाई साहब इस तरीके से बैंक किया गया है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। अब आइए जानते हैं कि हरिशंकर परसाई का व्यक्तिगत परिचय क्या है। पेपर में यहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं हरिशंकर परसाई की, तो हरिशंकर परसाई का वास्तविक नाम, जिसके नाम से यह फेमस है, वह है हरिशंकर परसाई। और इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को जमानी ग्राम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके पिता का नाम क्या था, तो जुमकलाल प्रसाद था और इनकी माता का नाम चंपाबाई था। इसके साथ ही आपको याद रखना है, इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला था। शिक्षा सम्मान हरिशंकर परसाई को 1992 में मिला और शरद जोशी सम्मान भी 1992 में ही मिला था। अगर बात करें इनके साहित्यिक काल की, तो यह आधुनिक काल के लेखक थे, आधुनिक काल के साहित्यकार थे। जिनकी मृत्यु कब हो जाती है हरिशंकर परसाई की, तो भाई साहब 10 अगस्त 1995 में जो है जबलपुर के मध्य प्रदेश में इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। और एक पत्रिका याद रखिएगा जिसको इसके द्वारा संपादित किया गया था, वह था वसुधा पत्रिका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की, जो कि आपकी क्या है, तो यहां पर सबसे प्रमुख रचना हरिशंकर परसाई की, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया जाए कि तट की खोज किसकी रचना है, तो आप कहोगे हरिशंकर परसाई की। ज्वाला और जल, इसके बाद प्रेमचंद्र के फटे जूते, इसके बाद ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद भूत के पांव पीछे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हंसते हैं रोते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ये सभी की सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई की रचना है। तो ये कुल जानकारी थी हरिशंकर परसाई के बारे में। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वह है बाबर की ममता। और बाबर की ममता जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह नाटक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा एक पिता का पुत्र के प्रति जो है प्यार और अपने समर्पण को बताने का प्रयास किया गया है। आज तक आपने सिर्फ एक मां के प्यार को, एक मां के ममता को देखा होगा, लेकिन आज के नाटक को समझने के बाद जो है आप एक पिता का क्या होता है अपने संतान के प्रति प्यार और क्या होता है उसका समर्पण, इसको समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, यह जो विधा है भाई साहब, एक नाटक है। यह क्या है, एक नाटक है। तो नाटक में कुछ ना कुछ पात्र होते हैं, कुछ ना कुछ लोग जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ ऐसे पात्र देखने को मिल जाएंगे
जैसे कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख पात्र जो है आपका बाबर है। बाबर की अगर मैं बात करूं तो बाबर जो है यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक है और इसके साथ साथ हुमायूं का पिता भी है। वैसे बाबर के पुत्रों की संख्या तो काफी ज्यादा थी, लेकिन भाई साहब यहां पर जो ये नाटक है इसमें हुमायूं का चर्चा किया गया है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि हुमायूं किसका पुत्र था, तो भाई साहब बाबर का पुत्र था। और एक स्त्री पात्र जो कि माहम है और यह हुमायूं की माता के साथ साथ बाबर की क्या है तो पत्नी है। इसके बाद अगला पात्र जो है वह हुमायूं है, यह बाबर का पुत्र है और बाबर की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी बन जाता है वह कौन बन जाता है तो हुमायूं बन जाता है। इसके बाद अगला पात्र जो है वह है मुर्तजा। मुर्तजा एक हकीम है, हकीम कहें या फिर वैद्य कह सकते हैं, जिसे हम लोग अभी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। आगे बात करें तो इसके और भी कई सारे पात्र हैं। इसमें एक प्रमुख पात्र अबू बका है। अबू बका एक वृद्ध धर्मात्मा होते हैं। इसके साथ साथ ही सेनापति, दास और दासियां जो कि इस रूप में वर्णित किए गए हैं पात्रों को। देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा इस नाटक को बहुत ही मार्मिक ढंग से सजाने का प्रयास किया गया है, इसलिए समझिए कि आखिर यह नाटक क्या है, किस प्रकार एक पुत्र के प्रति अपने पिता के समर्पण और प्यार को बताने का प्रयास किया गया है। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए नाटक का सारांश लिखे तो आप ये लाइन तो जरूर लिखिएगा कि प्रस्तुत नाटक बाबर की ममता एक महान साहित्यकार आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब आइए समझते हैं नाटक को। तो देखिए इस नाटक के दो दृश्य हैं, इसको दो दृश्य में बांटकर बताया गया है। सबसे पहला दृश्य जहां पर हुमायूं के बारे में चर्चा की गई है और दूसरा दृश्य जहां पर बाबर के बारे में चर्चा किया गया है, और दोनों ही दृश्य जो है बहुत ही करुणामयी दृश्य है। देखो पहला दृश्य में क्या होता है, तो इस नाटक का पहला दृश्य जो है यह आगरा के चारबाग से शुरू होता है। आगरा का चारबाग जो कि एक सुंदर सा बगीचा है, जिसके बीच में क्या होता है तो एक राजभवन होता है और यह राजभवन मुगल सम्राट बाबर का राजभवन होता है। राजभवन में चहल पहल का माहौल होता है, परंतु राजा जो है भाई साहब बाबर, ये बाबर उस समय राजभवन में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वह कहां पर चले गए रहते हैं, धौलपुर चले गए रहते हैं। अब राजभवन में चहल पहल का माहौल क्यों है, क्योंकि बाबर का जो पुत्र है हुमायूं वह बुखार से पीड़ित है और उसकी जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, यह दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है और उसकी स्थिति जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है। हकीम साहब जो कि मुर्तजा है उसकी देखभाल के लिए होते हैं। काफी सारे इलाज के बाद भी हुमायूं के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब यह खबर किसको पड़ती है, तो यह खबर जैसे ही भाई साहब बाबर को जाता है तो बाबर सब कुछ छोड़कर कहां पहुंच जाते हैं, राजभवन पहुंच जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थितियां ही एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज होती है जो बड़े से बड़े योद्धा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है, और ऐसा ही होता है बाबर के साथ। बाबर जो कि एक काफी महत्वाकांक्षी और काफी जो है दृढ़ योद्धा थे, जिन्होंने कई सारे युद्ध लड़े भाई साहब, बहुत सारी भारत पर भी इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। तो ऐसे योद्धा जो कि एक नाजुक घड़ी में जब उसका पुत्र बीमार होता है काफी लंबे समय से, और डॉक्टर साहब जो कि हकीम जो है मुर्तजा, उसके काफी इलाज करने के बाद भी उसके स्थिति में जब परिवर्तन नहीं आता है तो वो भी अपने आप को नस्ते नाबूद पाता है। वो भी विवस्ता बस जो है करुणामयी नजरों से देखता रहता है। उसे भी समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। बाबर जब वहां पहुंचता है तो वह हकीम से बातचीत करता है। हकीम से बातचीत करने के बाद जो उसे समझ में आता है, तब जाकर पूरा यकीन हो जाता है बाबर को कि अब हुमायूं इस दुनिया में नहीं रहेगा, इसलिए अब सब कुछ वह वक्त पर छोड़ देना चाहते हैं। परंतु जैसे ही यह बात उसकी पत्नी यानी कि बाबर की पत्नी महमा को पता चलती है तो वह काफी ज्यादा बिलखने लगती है, काफी ज्यादा रोने लगती है बाबर के सामने में। वैसे हो क्यों ना, क्योंकि मां की जो ममता है दुनिया में सबसे जो है अनमोल ममता मानी जाती है। और बाबर की पत्नी बाबर से कहने लगती है कि आपके पास तो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन यह हमारा एकलौता बेटा है, इसके बदले हमारी जान चली जाए लेकिन हुमायूं की जान को आप किसी तरीके से बचा लीजिए। लेकिन विधि का जो विधान होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर भी बाबर जो है उसे समझाने का प्रयास करता है, समझा बुझाकर उसे शांत रखता है, ताकि क्या हो सके तो स्थितियों पर काबू पाया जा सके, कुछ न कुछ समाधान मिल सके। क्योंकि हड़बड़ाहट में किसी भी चीजों के लिए क्या होती है तो समाधान नहीं मिलता है। बाबर शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज को सोचता समझता है कि कोई ना कोई अगर समाधान मिल जाए तो हम अपने हुमायूं को बचा सके। इसी बीच क्या होता है तो अबू बका जो कि एक वृद्ध धर्मात्मा होता है, उसका आगमन होता है। और वृद्ध धर्मात्मा अबू बका जब आते हैं
तो वह हुमायूं की खबर बाबर से पूछता है। बाबर के द्वारा उसकी स्थिति को बताई जाती है। वह भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है बातों को सुनकर कि सच में जो है भाई साहब हुमायूं अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। फिर उस अबू बका जो होता है वह हकीम से भी बातचीत करता है। हकीम भी उसे यही बात बताते हैं कि अब जो है हुमायूं के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब अल्लाह जो है अल्लाह ही इस पर रहम करे तो कहीं ना कहीं ये बच सकता है। अगर अल्लाह का रहम ना हो तो इसका बच पाना मुश्किल है। यह बात सुनकर अबू बका भी हक्का बक्का हो जाते हैं। वह भी एकदम करुणामयी दृष्टि से देखने लगते हैं हुमायूं को। ऐसा लगता नहीं कि अब हुमायूं इस दुनिया में रह पाएगा। उधर बाबर जो है अपने पुत्र के लिए अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर इसके जान के बदले हमें अपना जान देना पड़े, इस योद्धा को भी अगर अपना जान न्यौछावर करना पड़े तो मैं अपना जान इसके प्रति लुटा दूंगा, लेकिन हमारे हुमायूं को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बाबर जिद किए जा रहा था। इस जिद पर वहां उपस्थित लोगों के द्वारा बाबर को समझाने का भी प्रयास किया जाता है कि देखिए मौत जिसकी आती है मौत उसी की होती है, उसके बदले किसी दूसरे की मौत नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लेंगे तो। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती है, उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है भाई साहब बाबर इस चीज को नहीं मानता है। अबू बका जो है उसे सलाह देता है कि आप क्या करो तो अल्लाह से रहम की भीख मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि इसकी जान बचाई जा सके। अंत में बाबर जो है अल्लाह से अपने पुत्र के जान के बदले अपनी जान की सौदा कर बैठता है। वह अल्लाह से कहता है कि इसे जीवित कर दो और इसके बदले हमारी जान ले लो, मैं हंसी हंसी अपना जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन हुमायूं का जान लौटा दो। इसके कुछ ही देर बाद क्या होता है तो हुमायूं जो है अपनी आंख खोलता है। 7 दिनों तक वह पीड़ित रहता है, 7 दिनों तक अपनी आंख नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ परिस्थितियां आती है बाबर जो है अल्लाह से दुआ करता है। दुआ में देखिए कितनी शक्ति होती है, और दुआ करने के उपरांत ही क्या होता है हुमायूं अपनी आंखें खोलता है और आंख खोलने के बाद वह पानी मांगता है। जैसे ही वह पानी मांगता है वहां सभी लोगों के चेहरे खिल उठते हैं, सभी जो है दुख भरी पीड़ा से बाहर निकलते हैं और भाई साहब हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार जो है हुमायूं ठीक हो जाता है। लेकिन अब यहां से दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। दूसरे दृश्य में क्या होता है, राजभवन में एक और आफत आ जाती है। अब आफत जो है इस बार बाबर के शारीरिक स्थिति के रूप में आता है, पहले हुमायूं के रूप में। पहला दृश्य में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के बारे में चर्चा किया गया है कि हुमायूं बीमार पड़ा होता है। 7 दिनों के बाद जो है अल्लाह से दुआ करने के बाद हुमायूं अपनी आंखें खोलता है, पानी पीता है, इसके बाद जो है वह स्वस्थ हो पाता है। लेकिन दूसरे दृश्य में ही क्या होता है तो बाबर की शारीरिक स्थिति अब खराब होने लगती है। ऐसा मानो कि अल्लाह से की गई सौदा जो है अब अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई है और अल्लाह जो है बाबर को अब अपने पास बुला रहे हैं। और ऐसा ही होता है, अंततः जो है बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मरते समय बाबर अपने सभी पुत्रों और राजभवन के सलाहकारों को अपने पास बुलाता है। काफी समय डिस्कशन होती है, काफी बातचीत होता है, सभी चीजों पर डिस्कशन किया जाता है और काफी ज्यादा जो है लोगों को सांत्वना देने का प्रयास भी किया जाता है लोगों के द्वारा कि बाबर को कुछ नहीं होगा, मैं इसकी जान को बचा लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। विधि के विधान को जो है कोई नहीं रोक सकता। जिसे आज जाना है तो जाना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार मौत जो है बाबर का पीछा करते हुए उसके पास आ गई थी। बाबर को इस बात का अफसोस भी था कि मेरे जैसा योद्धा जिसे युद्ध भूमि में मरना चाहिए वह एक बिछावन पर लेटे लेटे अपनी जान गंवा रहा है। क्यों ना हो, एक योद्धा के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ही कही जा सकती है अगर उसकी मौत हो तो किसी युद्ध भूमि में हो। लेकिन बाबर जैसे योद्धा का मौत जो है एक घर के कोने में बिछावन पर हो रहा है तो उसे अफसोस तो था ही इस बात का, परंतु वो कर क्या सकते थे। फिर भी वह अपने सभी पुत्रों को बुलाकर, राजभवन के सलाहकारों को बुलाकर यह आदेश देता है कि मेरे जाने के बाद हमारे राज्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा वह कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा और हुमायूं शासन करेगा। अंत में बाबर के द्वारा हुमायूं को भी यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि अपने सभी भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना, कभी उसके साथ मतभेद नहीं करना। और यह जाते जाते उपदेश देते हैं बाबर किसको, तो अपने पुत्र को। और यही होता है कि क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर मर जाता है और बाबर के कहे के मुताबिक जो है भाई साहब शासक कौन बन जाता है, तो शासक हुमायूं बनता है। एक बात और इस नाटक में
बाबर जो है हुमायूं से कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे सब को कहां पर दफनाना, तो काबुल में दफनाना। इसलिए बाबर की जो चिता है, बाबर की चिता को कहां पर, तो पहली बार तो उसे भारत में ही दफनाया जाता है, लेकिन दूसरी बार जो है इनकी चिता को कहां पर दफनाया जाता है, तो काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है। तो ये कुल नाटक थी बाबर की ममता, जहां पर देखा आपने कि अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए बाबर ने क्या किया, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। अब आइए हम लोग जानेंगे क्या, तो हम लोग आज के इस चैप्टर में जानते हैं देवेंद्र नाथ के व्यक्तिगत परिचय के बारे में। देखिए देवेंद्र नाथ जो कि इस नाटक के रचनाकार हैं। देवेंद्र नाथ की अगर मैं बात करूं तो इनका वास्तविक नाम देवेंद्र नाथ शर्मा है, जिसका जन्म 7 जुलाई 1918 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आप कहोगे कृतपुरा ग्राम, जो कि 70 घाट सारण जिला में स्थित है। यह अपने जीवन काल में कई सारे निबंध लिखे और यह सबसे ज्यादा जो है नाटक लिखा करते थे। इसलिए इसे एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम जो है पंडित शिवशरण शर्मा था और इनकी माता का नाम श्रीमती क्षीरा देवी थी। इन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त थे, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, इसके बाद वरिष्ठ हिंदी सेवा पुरस्कार। इसकी मृत्यु जो है 17 जनवरी 1991 को हो जाती है और ये अपने जीवन काल में पटना विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके हैं। सबसे प्रमुख बातें ये कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख रचनाएं की जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलंकार मुक्तावली, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। इसके बाद शाहजहां की आंखें, इसके बाद खट्टा मीठा, आईना बोल उठाओ, इसके बाद जो है प्रणाम की प्रदर्शनी में। ये 5 रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा सकती है।